जो वर्कशॉप है धीरे धीरे उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है जिस उद्देश्य के लिए हमने इस कोर्स को शुरुआत किया था। और आप सभी उसके साक्षी हैं। आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ अनुभव कर रहे हैं कि सही में जो हमारे 5 ध्यानांग जो है वो हमारे मन के साथ, मन के विकास के साथ या मन के सुख के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। अगर हम सही में अपने जीवन में सुख चाहते हैं और सुख का मार्ग अगर हमारे पास में ध्यान का मार्ग है, तो हम सही में सुखी हो रहे हैं या होने वाले हैं। अगर हमारे मार्ग में कुछ अगर परेशानी है, अस्पष्टता है, तो इस वर्कशॉप के माध्यम से वो हमारी अस्पष्टता है या गलत धारणाएं हैं या नासमझी है, उससे धीरे धीरे हम दूर हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जो है अपने गलतियों से सीखता है। आपको पता होगा कि बुद्ध भी अपनी गलतियों से सीखे हैं और उनकी गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस मार्ग पर वो चले वही मार्ग उनको छोड़ना पड़ा, जिसको हम तपस्या का मार्ग कहते हैं। तो तपस्या का मार्ग 6 वर्ष तक उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया। लोगों को लग रहा था या लोगों का जो अनुभव था कि तपस्या से कठोर तप करने से निर्वाण और विमुक्ति का साक्षात्कार होता है। तो उन्होंने भी उस मार्ग का, उस विचार के साथ में वो आगे बढ़े। और उस विचार में जब उनको लगने लगा कि अभी मेरा शरीर या मेरा अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, तो ये मेरा विचार, ये मेरा मार्ग सही में उचित नहीं है, तो उन्होंने उस मार्ग को भी उन्होंने परित्याग किया। तो विचार मार्ग पे जिस मार्ग पर हम चलते हैं, वो मार्ग का फिर से हमने पुनर्विचार करना चाहिए। क्या वो मार्ग उस दिशा से जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक प्रकार से हमने अपने ही आचरण का पुनर्परीक्षण करना चाहिए। कभी कभी हम सही मार्ग पर चलते हुए भी सही मार्ग का हम आचरण नहीं करते हैं। मार्ग हमारे पास में सही होता है, लेकिन उस प्रकार से हम उस पर नहीं चलते जिस प्रकार से हमने चलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अपनी जागृति से नहीं चलते, स्वयं के अनुभव से हम नहीं चलते। हम औरों के विचारों के साथ प्रभावित होकर, प्रेरित होकर या उनके बताए हुए बातों का ही हम आचरण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो आगे बढ़ना मतलब आगे बढ़ना नहीं है, वो एक प्रकार से शुरुआत है। लेकिन शुरुआत से आगे बढ़ना वो हमारे स्वयं के अनुभव पे ही संभव है। औरों के अनुभव से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम प्रेरित हो सकते हैं, हम उत्साहित हो सकते हैं या हमें कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन उस जानकारी के साथ दृष्टि को निर्माण करना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो विचार एक प्रकार से हमारी स्वयं की दृष्टि है, दृष्टि की शुरुआत है। क्योंकि विचार हमारे उस विषय के साथ में मन का संपर्क होता है और उसी विषय के साथ में आगे जाने की वो कोशिश करता है, और उस कोशिश से ही आगे मार्ग खुलने लगता है, जिसको हम प्रीति, सुख और एकाग्रता कहते हैं। तो आज हम ऐसे ही दूसरे महत्वपूर्ण अंग को आज ध्यान के माध्यम से उसको हम और गहराई में अपने अनुभव के आधार पर उसको देखने, समझने का और अनुभव करने का प्रयास करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी ध्यान के बारे में सुना है या समझा है, उसके आधार पर ही हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। अभी हम हमारे अनुभव के आधार पर जो ध्यान का अनुभव है वो सही में वितर्क और विचार के साथ हम अपने ध्यान का अभ्यास अभी आज हमें करना है। और ध्यान के विषय में हम अपना श्वास
जिसको हम आनापानासति कहते हैं, उसका आधार लेके हमारे वितर्क और विचार को समझने का, जानने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी हम एक स्टेज आगे है, आगे का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो पहले का जो शुरुआत है उसको साथ में लेके हमें आगे चलना है। वितर्क और विचार एक साथ में ही आज हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा, क्योंकि विचार बिन वितर्क से उत्पन्न नहीं होता है। विचार, हम जिस विचार की हम बात कर रहे हैं या जिस विचार से हम अपने सांस को देखने वाले हैं या उसका अभ्यास करने वाले हैं, वो हमेशा वितर्क से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि वितर्क, ऐसा कह सकते कि विचार का वो पहला हिस्सा है और विचार जो है वो वितर्क का अंदर का हिस्सा है या आगे ले जाने वाला हिस्सा है। तो अगर हम एक सिक्के के दो पहलू देखते हैं, तो पहला पहलू वितर्क है और दूसरा पहलू विचार है। तो इस प्रकार से हमें वितर्क और विचार का अपने ध्यान के भीतर उसको देखते हुए हम अपने विषय के साथ हमारे मन को कनेक्ट करना है, या उस विचार के, उस विषय के साथ हमारे मन को आगे ले जाने वाला विचार ही ध्यान का विचार है, जिसको हम अभी हम उसको देखने वाले हैं। तो उसको देखने का भी तरीका, पद्धति जो है, कल हमने जिस प्रकार से अपने वितर्क को देखा था कि उसका अर्थ क्या है, उसके आधार पर हम पहले पद्धति में हम सांस के साथ वितर्क और विचार किस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है, उसको हम देखेंगे। दूसरे ध्यान के स्तर में हम उसका उगम कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है, उसका किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया का अनुभव कह सकते हैं या चिंतन कह सकते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तीसरे चरण में हम वितर्क और विचार की जो गहराई है, या ऐसा कह सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक वितर्क और विचार का जो अनुभव हम लेंगे। जैसे कि नकारात्मक तौर पे जो हमारे 5 न्यूरन हैं जो हमारे मन में आते हैं, और किस प्रकार से वितर्क और विचार के माध्यम से हम उसके साथ बह जाते हैं, और वहाँ से हम कैसे फिर से वापस आके सांस को देखते देखते हमारा वितर्क विचार वो सकारात्मक सम्यक दृष्टि की तरफ आगे बढ़ के ध्यान के भीतर जाता है। तो इस प्रकार से हम सांस और वितर्क और विचार का जो संबंध है उसको हम देखेंगे। और अंतिम चरण में हम वितर्क और विचार का एक प्रकार से अनुभव लेने का प्रयास करेंगे कि सही में वो कितने प्रमाण में या कितनी अच्छी तरह से हम अपने विषय के साथ में पूरी तरह से जुड़ गए हैं, और हम उसमें एक प्रकार से स्थिर हो गए हैं। जो हमने सोचा था या जो हमने निर्णय लिया था कि मुझे अपने ध्यान में वितर्क और विचार के अंगों के साथ आनंद लेना है या उसको समझना है, वो हमने काम पूरा कर लिया है। अगर वो काम पूरा हो जाता है तो आगे का जो प्रवास है बहुत ही आनंदमय है। आप सोचिए, उदाहरण के तौर पे भौतिक जीवन में अगर आप कुछ खाने के लिए सोचते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं बनाने के शुरुआत में वो भोजन बनता नहीं है, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है, जिस प्रकार से आपके पास में अनुभव है, जिस प्रकार से स्किल है, उसको आप पूरी तरह से भोजन को बना लेते हैं। शुरुआत करना और भोजन पूरी तरह से तैयार हो जाना, ये वितर्क और विचार है। फिर आपको आनंद होता है कि नहीं, कि मैंने जो सोचा था वैसा ही मैंने बनाया, उसका फिर गंध हो, उसकी स्मेल हो, उसका रंग हो, उसका आकार हो, उसका स्वाद हो। तो जैसे जैसे आप उसको पूरी तरह से देख लेते हैं, जो आपने सोचा था वो आपने कर लिया, तो उसमें आपको फिर खाने में या किसी को खिलाने में आपको आनंद और प्रीति का अनुभव होता है। तो आनंद जिसको हम कहते हैं ना, किसी भी वस्तु में जब हमें आनंद आता है, आनंद के साथ में हमें सुख का अनुभव होता है, वो उसी पे निर्भर करता है कि हमने उस विषय की, उस कर्म की शुरुआत करने के साथ साथ उसको कैसे पूर्ण किया है।
उस परिप्रेक्ष्य में, तभी हमें उस विषय का, उस कर्म का, उस कार्य का अपने आप आनंद और सुख होने लगता है। ये भौतिक जीवन की हमने बात की भोजन के रूप में। वैसे ही आप कोई भी हम कर्म करते हैं, जिसको हम काया वाचा का कर्म कहते हैं। अभी हम जब ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान में मन का कर्म होता है। वहाँ पे वाचा और शरीर के कर्म क्या है, वहाँ पे शांत हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय होता है मन का कर्म। जब हम ध्यान के भीतर किसी आलम्बन को, किसी विषय को लेकर जब हम ध्यान करते हैं और उसमें हमारा वितर्क और विचार दोनों सम्मिलित हो जाता है। मतलब वितर्क और विचार क्या है, वो हमारे मन के धर्म है, स्वभाव है कि जो जिस विषय के साथ हम जाना चाहते हैं उस विषय के साथ में हम चले जाते हैं या उसके साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा मन वितर्क और विचार के माध्यम से उस विषय के साथ में रहने लगता है, ठहरने लगता है। और जैसे उसके साथ में रहने लगता है, ठहरने लगता है, तो अपने आप उसके साथ में जुड़ने वाली जो आगे की जो अनुभूति जो है वो आने लगती है, जिसको हम पहले ध्यान की अवस्था कहते हैं। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, उसका आनंद हम चौथे स्तर में लेंगे, जिसको हम ध्यान का पहला अनुभव कहते हैं। चलिए फिर, जैसे कि मैंने बताया और कल भी हमने थोड़ा अभ्यास वितर्क को लेके किया था, तो हमें कुछ न कुछ वितर्क के बारे में हम जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तब भी हम अभी ध्यान करेंगे तो वो वितर्क से ही शुरुआत होगा, और वितर्क के साथ साथ हम विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे और उसका प्रथम ध्यान के अनुभव में हम अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। बैठक अपने आप में आपका मन को स्थिर करने का महत्वपूर्ण तरीका है, यह अभ्यास है, क्योंकि शरीर ही हमारे मन का एक स्थूल स्वरूप है, जिसको हम शरीर कहते हैं। ये मन से ही निर्माण हुआ है, तो शरीर का अगर स्थिर होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, या सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठना एक प्रकार से हमारी ज़रूरत है, ताकि हम अपने मन के भीतर जाने के लिए अपने शरीर को तैयार करें और स्थिर कर लीजिए अपनी बैठक। अभी हमें सिर्फ मन के द्वार पर खड़े होकर आगे जाना है। शरीर जैसा शांत हो जाता है तो शरीर का कर्म हम वहीं पे छोड़ देते हैं और मन के कर्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जो बैठक ली है वो सुखद और तनाव मुक्त है। आप जहाँ पे भी बैठे हैं उसकी जागृति बनाए रखें। जिस वातावरण में, जिस परिसर में आप बैठे हैं, उसकी जो भी सुविधा है या असुविधा है उसको स्वीकार कर लीजिए, ताकि हम उस परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रिया हमारा मन नहीं दे सके। अगर हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों में हम इरिटेट हो जाते हैं और हमारा ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए अपने शरीर, आसपास का वातावरण, हमारी कुशन, हमारे शरीर के सभी अंग शांत और शिथिल हो गए हैं। हमारे भीतर का मस्तिष्क वो सभी शरीर को नियंत्रित कर रहा है। सब कुछ सुव्यवस्थित है, अनुकूल है।
जिस ध्यान का अभ्यास हम करने जा रहे हैं उसका विचार हमारे मन में बार बार आ रहा है कि हम आनापान सति के ध्यान के माध्यम से हम अपने विचार, वितर्क और विचार का अनुभव करने का ध्यान करने वाले हैं, जिससे हम हमारे मन के ध्यान के अनुभव को देख सके, समझ सके, जैसे बुद्ध ने अपने मन को देखा है, वितर्क और विचार के माध्यम से उन्होंने अपने सांस को देखते देखते उन्होंने पूरे अपने मन को, शरीर को, अस्तित्व के हर एक धर्मों को देखा है और वो बुद्ध हुए हैं। उसकी शुरुआत भी इसी वितर्क और विचार से हुई है। ध्यान के प्रथम चरण में हमें वितर्क और विचार के पहले अनुभव को महसूस करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारे ध्यान का विषय हमारी सांस है। और उस सांस को देखने का प्रारंभ हमारा वितर्क है और उस सांस को बार बार देखना ही विचार है। अगर सांस के साथ हमारा मन जुड़ रहा है तो वो वितर्क है और बार बार जुड़ने का प्रयास कर रहा है वो विचार है। सांस क्षण प्रतिक्षण अपने गति से आ रहा है और जा रहा है, जा रहा है और आ रहा है। हम स्मृतिमान हो रहे हैं, मन से वितर्क उत्पन्न हो रहा है, वही जागृति है। सांस को देखने की जागृति ही वितर्क और विचार है। जैसा वो आ रहा है वैसा ही उसे हम देख रहे हैं, जैसा वो जा रहा है वैसा ही उसे हम देख रहे हैं। बार बार ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रयास करें। अगर बीच में दूसरा विषय मन में आ जाता है उसको आने दीजिए और जाने दीजिए।
वो अभी का हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी का लक्ष्य, अभी का हमारा उद्देश्य सिर्फ श्वास है। श्वास का धर्म, श्वास के स्वभाव को जानना है। श्वास ही हमारा विषय है। उसी का वितर्क, उसी का विचार। कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो फिर से सांस की तरफ वापस आ जाइए। अगर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने वितर्क और विचार में जागरूक है। हम जान रहे हैं कि हमारा वितर्क और विचार किस विषय के साथ में हमें जोड़ना है और किसके साथ में हमें स्थिर होना है। सांस अपनी गति से आ रहा है, अपनी दिशा से आ रहा है और वापस जा रहा है। सांस का भीतर आना, उसको आप वैसा ही देख रहे हैं कि वो भीतर आ रहा है, वही वितर्क है। बाहर जा रहा है, उसे आप देख रहे हैं, वही वितर्क है। और उसे आप बार बार देख रहे हैं, उसी देखने में आप स्थिर हो रहे हैं। मन वहीं पे रुक रहा है, उसको देखने में। तो वही विचार है। पहचानिए कि सांस को देखने में वितर्क क्या है और विचार क्या है। जितना हमारा मन वितर्क और विचार में सांस के साथ रहता है, उतने ही हम वर्तमान में जागृति का अनुभव ले रहे हैं। यही जागृति है, यही सजगता है, यही स्मृति है। जिसमें वितर्क और विचार सांस के साथ निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। वितर्क भी है, विचार भी है और सांस का आना जाना भी है। हमारा मन सांस के साथ वितर्क और विचार कर रहा है, उसको वैसे ही देख रहा है जैसे वो आ रहा है, जैसे वो जा रहा है।
नाक से होते हुए गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक जा रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है, वैसे ही वो वापस आ रहा है। इस प्रक्रिया को देखना वितर्क है और इसी में समझदारी के साथ स्थिर हो जाना वही विचार है। जो हम देख रहे हैं जैसा है वैसा उसी में स्थिर हो रहे हैं, क्षण प्रति क्षण इसी प्रक्रिया में हम स्मृतिमान हैं, जागरूक है। यही सांस की जागृति है, जहाँ पे वितर्क और विचार विराजमान होते हैं। मन का धर्म अनुभव होने लगता है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है, जिसमें हमारे वितर्क और विचार के उद्भव स्थान का अनुभव करना है। थोड़ा हम और गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सांस उससे जुड़ा हुआ हमारा वितर्क और विचार किस कारण से उत्पन्न होता है, उसका उद्भव कैसे होता है। देखिए, जिसे हम सांस कह रहे हैं वो सांस हमारे शरीर का धर्म है, शरीर का कर्म है, जो क्षण प्रति क्षण इस वायुमंडल से सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। हमारा सांस इस वायुमंडल के कारण या उसके आधार पर ही सांस हमारे भीतर आ रही है और जा रही है। जिस वायुमंडल से हर मनुष्य, हर जीव इसी प्रकार की सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे वैश्विक तत्वों के साथ हमारे सांस का जुड़ाव है। और हमारे शरीर को
श्वास भीतर आके वो प्राण ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तब ना वो वायु होता है ना सांस होती है, उसका रूपांतरण हो जाता है। हर पेशियों में, हर सेल्स में ऊर्जा का संचार होता है। हमारे हर पेशियाँ सांस लेती है और छोड़ती है। जैसे जैसे हम सांस की पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे विचार सांस के साथ और गहरा जुड़ते जा रहा है। उसके उत्पन्न होने के कारण प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं। और वैसे ही समझ रहे हैं जैसी उसकी वास्तविकता है, जैसे हमें स्मृति से दिखाई दे रहा है, उसी अनुभव से हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि सांस का उद्भव और उसके साथ हमारे वितर्क और विचार का उद्भव किस प्रक्रिया से, किस गति से क्षण प्रति क्षण हो रहा है। अभी कोई विचार हमें परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा मन इस सांस के विषय के साथ एक रूप होते जा रहा है। जैसे सांस हमारे शरीर को अशुद्ध ऊर्जा से मुक्त करती है और शुद्ध ऊर्जा देती है, उसी प्रकार से हमारे मन में भी शुद्ध ऊर्जा का संचार हो रहा है। और अशुद्ध ऊर्जा का विलय हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम वर्तमान में गहरे उतरते जाते हैं, तो हमारे मन का भूतकाल और भविष्य वर्तमान में परिवर्तित हो जाता है। और हमारा मन पूरी तरह से
वर्तमान में सांस के साथ पूरे शरीर में उसके हर क्षण के उत्पत्ति में अनुभव कर रहा है, जहाँ पे वो हमें अनुभव हो रहा है कि नाक के आसपास में हो, पेट में हो या किसी भी जगह पे सांस ही सांस है। जहाँ सांस है वही हमारा मन है, जहाँ मन है वही हमारी सांस है। जैसे सांस का धर्म है अशुद्ध ऊर्जा को बाहर ले जाना और शुद्ध ऊर्जा को भीतर लाना, वैसे ही हमारे मन का धर्म है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो अकुशल धर्म अपने आप बाहर जाने लगता है और शुद्ध धर्म भीतर में निर्माण होता है। क्योंकि जिस विषय को हमारा मन देख रहा है उस विषय का धर्म ही वैसा है, और जैसा विषय होगा वैसा ही मन होगा। इस प्रक्रिया में भी हर क्षण में हमारे वितर्क और विचार में परिवर्तन है, एक समान कुछ भी नहीं है। क्योंकि वायु सांस में बदलती है, सांस ऊर्जा में, और ऊर्जा प्रकाश में। सांस अपनी गति से आ रहा है, फिर वो धीमा हो या लंबा, गर्म हो या ठंडा, जैसा भी उसका धर्म है, जैसी भी उसकी गति है, वैसे ही उसे देखें।
ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे अभी तक का जो अनुभव है, वही अनुभव हमें तीसरे चरण में प्रेरित कर रहा है। हम और अपने विषय को और गहराई में देखें। इस सांस को जागृति के साथ देखने में जो बाधाएं आ रही है, या बाधाओं से हम मुक्त हो रहे हैं, यही वितर्क और विचार की शुद्धता और अशुद्धता है, कुशलता और अकुशलता है। अगर सांस को देखने में हमारा मन स्थिर हो रहा है, तो बाधाएं से हम मुक्त है, जिसको हम 5 निवरण कहते हैं। जिसमें काम छंद है, द्वेष है, आलस है, चिंता अस्थिरता है और शंका कुशंका है। क्या इनमें से कोई विषय हमें परेशान कर रहा है, या हमारा मन किसी इन में से विषय में जा रहा है या नहीं जा रहा है? अगर जा रहा है, इसका मतलब हम अपने सांस के विषय के साथ में भटक रहे हैं। क्योंकि वो भी धर्म है, ये भी धर्म है, लेकिन वो अकुशल धर्म है, अकुशल विषय है, जो हमें वर्तमान से भूतकाल और भविष्य में ले जाता है। और सांस का विषय है, हमें वर्तमान में ले आता है। जो भी घटित हो रहा है, उसको वैसे ही देखे, वैसे ही जाने। और सांस के साथ बने रहने का बार बार प्रयास करें, क्योंकि सांस ही ऐसा विषय है जो हमें वर्तमान में ले आने के लिए निरंतर मदद करता है। और उसकी मदद लेके हम अपने मन को स्थिर और शांत करते हैं। ये हमारे आनापान सति के ध्यान की गहराई का अनुभव है, जहाँ पे हमें अपने अकुशल धर्मों को पहचानना है
और उसके साथ वितर्क और विचार को ले जाना रोकना है। अगर उसमें वितर्क मतलब मन का जुड़ना या मन का बार बार विचार करना, अगर इस दिशा में अगर मन कार्य करता है तो वर्तमान की दिशा हमारा मन भूल रहा है। अपने आप को पहचानिए, अपने विचार को देखिए, अपने मन को इसी जगह पे इसी क्षण में किस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा का निर्णय लीजिए। क्योंकि दोनों धर्म मन में उत्पन्न होते हैं। हमारे पास में दो मार्ग क्षण प्रतिक्षण आते हैं कि काम छंद में जाए या धम्म छंद में। नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ। ये हमारा स्वयं का जागृति का निर्णय है। अगर हम जागरूक हैं तो हम सांस के साथ में हैं। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो हम और किसी अकुशल धर्म के साथ हैं। दोनों ही दिशा का मन हमारा ही है। हमें अपनी दिशा क्षण प्रतिक्षण बदलने के लिए हमें अवसर है कि अगर कुछ पल के लिए मन अकुशल विचार में विषय में चला भी जाता है तो फिर से हमें अपॉर्चुनिटी है, संधि है कि हम फिर से सांस की तरफ आकर वर्तमान के साथ वर्तमान विचार में रहें। चिंता ना करें, अपने आप को दोषी ना ठहराइए कि मेरे मन में ऐसे न्यूरन क्यों आते हैं। वो आते ही है जाने के लिए, उसको जाने दीजिए और अपने विचार और वितर्क को सांस के साथ बनाए रखें। इसी का बार बार निर्णय लीजिए, संकल्प करिए, जागरूक बनिए। यही ध्यान की सही शुरुआत है। यही समाधि के भीतर जाने का मार्ग है। कुशल चित्त का सुख लेने का यही मार्ग है, यही द्वार है। इसी दरवाजे से हम निर्वाण के मार्ग की तरफ जाते हैं। सब कुछ इसी क्षण में है, इसी ही जागृति में है कि हम सांस के साथ रहे, वर्तमान में रहे या भूतकाल भविष्य के विषय के साथ चले जाए, जिसमें दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। यही हमारे विचार की परिपक्वता है। अगर हम सही में विचार कर रहे हैं या हमारे मन में विचार का ध्यानांग उत्पन्न हो रहा है तो हम सांस के साथ ही है।
अगर हमारे विचार में कमजोरी है, अस्पष्टता है, तो उसका भी हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा मन दूसरे विषय में जा रहा है। क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं, वो आपका स्वयं का अनुभव है। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में अभी हमारा वितर्क और विचार पूरी तरह से परिपक्व हो गया है। और हम पूरी तरह से सांस के साथ स्थिर हो गए हैं। सांस का स्पर्श क्षण प्रति क्षण हमें अनुभव हो रहा है। वो स्पर्श भीतर जाने वाला, ठंडक अनुभव हो रहा है, बाहर आने वाला, थोड़ा गर्म हो रहा है। उस स्पर्श के धर्म का भी हमें अनुभव हो रहा है। हमारा विचार और सूक्ष्म होते जा रहा है। अभी बाहर के सभी विषयों से हम मुक्त हो गए। सभी न्यूरॉन शांत हो गए हैं। अभी सांस और हमारा मन और हमारी जागृति यही विराजमान है। उसको और गहराई में देखने में हम बार बार प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयासों से हमारे मन में प्रीति और सुख और सूक्ष्म एकाग्रता का अनुभव हो रहा है। सांस के स्पर्श को देखते हुए हमें आनंद अनुभव हो रहा है, क्योंकि उस स्पर्श को हम बहुत ही पास से देख रहे हैं। जैसा है वैसा देख रहे हैं। उसी का हमें सुकून मिल रहा है और उस सुख के कारण ही कुछ कुछ क्षण में एकाग्रता का भी अनुभव हो रहा है। सांस के स्पर्श के साथ हमारा मन एकरूप हो रहा है। वही एकाग्रता का अनुभव है। शरीर में आनंद, मन में आनंद और सभी तनाव से हम मुक्त होने का अनुभवी सुख है। ध्यान का सुख
ध्यान का आनंद, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, पांचों अंग हमारे मन में उत्पन्न हो गए हैं। और उस पांचों अंग का हमें अनुभव हो रहा है। सांस के हर एक अनुभव को देखते हुए, सांस का आना हो या जाना, उसका स्पर्श हो, नाक के आसपास या शरीर के हर एक अंगों में संवेदना ही संवेदना है, स्पर्श ही स्पर्श है। और स्पर्श का आनंद और सुकून का हमें अनुभव हो रहा है। ध्यान के प्रथम चरण का चित्त पांचों निवरणों से शांत हो जाता है और हम उपचार समाधि को प्राप्त करके अपर्णा समाधि में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे निवरण शांत हो जाते हैं, वही उपचार समाधि की प्राप्ति है। और ध्यानांग पांचों निर्माण हो जाते हैं, वो अपर्णा समाधि का पहला अनुभव है। दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं, न्यूरॉनों का शांत होना और पांच ध्यानांगों का अनुभव होना ही प्रथम ध्यान का अनुभव है। जिसमें विषय सांस के साथ वितर्क भी है, विचार भी है, प्रीति भी है, सुख भी है और एकाग्रता भी है। रोम रोम में आनंद है, क्षण क्षण में सुख है। और जहाँ मन सुखी है, वही वो एकाग्र है। अभी सांस सांस नहीं है, सांस का रूपांतरण हो गया है हमारे चित्त के शुद्ध अवस्था में। अभी सांस का साथ भी हमें छोड़ देना है और इस ध्यान के पांच अंगों के साथ हमें अनुभव करना है। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। वर्तमान में मन का अनुभव होना,
जिसमें ना तनाव है, ना भय है, ना चिंता। इसी प्रथम ध्यान का बुद्ध ने अनुभव करके वे दूसरे ध्यान से तीसरे ध्यान में, तीसरे ध्यान से चौथे ध्यान में प्रवेश करके उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है। बुद्ध का मार्ग इसी ध्यान के अनुभव से आगे बढ़ता है। यही मार्ग है, एक यही द्वार है जहाँ से निर्वाण का मार्ग, परम सुख का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। अगर यही इतना सुख है तो निर्वाण कितना बड़ा सुख होगा। जिसमें सभी का कल्याण है, सभी जीव मात्रा का सुख है। सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी, सबे सदा सुखी। धीरे धीरे अपने इस ध्यान के सराव को पूर्ण करें और संकल्प करें कि इस ध्यान की अवस्था का हम अपने रोज के जीवन में इसको देखने का और आचरण करने का प्रयास करें। आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। ये मेरे लिए भी आज का ध्यान बहुत ही परिणामकारक रहा। इस प्रकार से ध्यान शायद हम करना चाहेंगे तो ज़रूर अपने कोई भी ध्यान को इस प्रकार से समझने का वितर्क और विचार के आधार पर और 5 ध्यानों के अंगों के आधार पर अपने ध्यान की परिणामकारकता को, गहराई को समझने का प्रयास करें। ठीक है, मिलते हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं और शाम के सत्र में हम फिर से मिलते हैं।